एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर बीजेपी के सूत्रों से आ रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बनाने पर घोषणा जल्द हो सकता है। और इससे बड़ा सवाल होता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? भूपेंद्र जी, इसकी शुरुआत आपसे करते हैं। जी, बीजेपी घोषणा कर देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने बात कही उसमें कसर कहाँ है। मुझे लगता है कि इतना विवाद हो गया, एनडीए टूट गया, जेडीयू अलग चला गया, देश में कहीं पर भी किसी प्रकार की अब भ्रांति तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जो हैं संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी की ओर से होने वाले हैं। अब आप को लगता है कि भाई औपचारिक कोई घोषणा होनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई औपचारिक घोषणा इतनी जल्दी अब होने वाली है या होगी। उसका कारण यह है कि जहां तक बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करना था एक उम्मीदवार के रूप में, वहां तक पहुंचा दिया है। और उसके बाद अब जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उनके निर्णय के आने के बाद, उनके परिणाम आने के बाद अगली सीढ़ी राजनीतिक रूप से, राजनीतिक एक गणित ये कहता है, राजनीतिक जो उनकी व्यू रचना है वो ये कहती है कि वो चुनाव के रिजल्ट जितने परिणाम हैं उनका आंकलन करने के बाद नरेंद्र मोदी को अगली सीढ़ी पर चढ़ाएंगे या वहीं रखेंगे, ये उन परिणामों पर निर्भर करेगा। दादा, नरेंद्र मोदी अगर जो कह रहे हैं कि अगर साफ साफ प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किए जाते, मेरे ख्याल नरेंद्र मोदी जो है जी, ये कोई राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं? ये भाजपा के वरिष्ठ नेता है, जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री। तो आज तक कभी सुना कोई व्यक्ति पहले से ही अपने को स्वीकार करते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और दल बाद में करते हैं? बिल्कुल मोदी की हालत तो ऐसे हुई है कि पहले ही उनको किसी ने कह दिया कि तुम प्रधानमंत्री बनना है, ज्योतिषी हो या कोई दूसरा कुछ हो या कोई इंडस्ट्री वाले हो। नहीं, लेकिन मेरे बात सुन लीजिए, व्यक्तिगत रूप से चाह तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूँ, वो अलग चीज है। क्यों ना एक जगह है जब राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वहां हम अकेला लड़ सकते हैं, व्यक्ति के रूप से लड़ सकते हैं, मलाई उसमें फॉर्मेलिटी जो है वो पूर्ण करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन ऐलान करने वाली बात है कि हम प्रधानमंत्री के लिए इनको लड़े और बाद में दल जो है मजबूर होकर कह रहे हैं इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो, जो बात दरवानी जी भी कहा, ये तो आज तक हुआ नहीं है। अगर पहले ऐसा था कि पार्टी जब बहुमत वाली आती थी तब एक चीज था, क्यों ना बहुमत वाले जो पार्टी आते थे वो अपने से पहले से इसको प्रोजेक्ट करे, वो चल सकता था जैसे पहले की। लेकिन आज की हालत जो है, कोई भी पार्टी अपनी बल पर सरकार नहीं बनाएगी। जब अपने बल पर सरकार नहीं बनेगी, आप दूसरों के भरोसा पर हैं, तो क्या ये जनवादी व्यवस्था में उनकी भी गणतांत्रिक अधिकार है कि हम आपको दादा, आपको याद होगा 2009 में लालकृष्ण आडवाणी जी को भाजपा ने अपने पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया था। ये पार्टी ने किया था। बात सुन, मैंने पहले का व्यक्ति, उसके बाद पार्टी की हम बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर बातचीत हुई थी जी। अभी वो मजबूर किया पार्टी को कि प्रोजेक्ट करो, नहीं तो हम नहीं, पार्टी को मजबूर किया, ये कैसे? ये देखिए, जिस ढंग से मोदी जी आए सामने, कोई भी हो हमारे कोई नुकसान नहीं है जी। भारत की प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों ना ये हमें मालूम है, कोई भी हो प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं, मंत्री पद बनाने के लिए, सत्ता संभालने के लिए आए हैं, देश का कुछ नहीं होगा तो इसमें हमारा कोई फर्क नहीं है। देश का जो हालत चल रही है, देशवासियों के लिए, मतलब हमें प्रधानमंत्री बनना है, ये नहीं कि हमको देश को ठीक सही रास्ता में लाना है। बात जहां चल रही थी वो वहां राजनीति नहीं है। शर्मा जी भी इससे पहले कहा कि राजनीति सत्ता संभालने के लिए आजकल सभी चल रही, जैसे झारखंड की ऐसे ही है। आए नहीं, लेकिन यहाँ पे जीत कर आए, प्रधानमंत्री बने, हम क्या करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे सवाल है देश के सामने। जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में जाने से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, या बता के चले। एक ये परंपरा पहले नहीं थी।
लेकिन ये कुछ ये परंपरा बहुत पहले नहीं थी जी। ये जो एक चीज आप भी मानोगे या नहीं मानोगे अलग चीज है, ये हमारे सामने टीवी आने के बाद ये चर्चा ज्यादा सामने आई। जब खाली समाचार पत्र थे पत्र में तो उस टाइम ये बात उतना सामने नहीं आया कौन बनेगा नहीं बनेगा। बट कितना महत्वपूर्ण है एक उम्मीदवार को घोषित करके किसी पार्टी के लिए लड़ना, कितना आज महत्वपूर्ण है? उससे फायदा होता है, नुकसान होता है? दोनों ही है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी से फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही है। दोनों होगा। हाँ, क्यों ना, फायदा हो सकता है, फायदा होगा अगर जनता ने चुन ली, नुकसान होगा इतने कहने के बाद भी फिर कुछ हुआ ही नहीं है, तो दोनों चीजें हो सकती है। क्यों ना, आप भला ही जाए जितना कह दो, सबसे ऊपर जनता की कुछ ये नहीं है जितना, या तो भर के भी देखा बहुत जगह, तो आपने टीवी देखे ये देखे भी जनता अब भूला नहीं है कभी। अब ये तो क्या देंगे, खाली वही तो राम मंदिर और वही वो, दोनों से हमारा कोई ऐसे मतलब नहीं है। तो जनता अगर चुनकर उनको भेजे जी और वो संभाले मोदी जी तो अलग चीज है। कई लोग, मैं जनता को ही बताऊंगा कि जनता अगर चुनना है तो जनता चुने। नरेंद्र मोदी राजनीतिक ध्रुवीकरण के आज केंद्र है देश में। अगर आज के बयान को हम देखें, बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते हैं कि केंद्र में मोदी का आना एक त्रासदी है। आना त्रासदी है। अब ये देखो, व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहे नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं। मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से अगर समझो कि आ गया, जनता ने चुन लिया और भाजपा ने बहुत भारी मत से आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? चलिए देखिए, हमारे साथ डॉक्टर संजय पासवान है, भाजपा के नेता है, त्रासी है, भाजपा के नेता है। दादा आपने कुछ किया नहीं है। नहीं, और चूंकि नरेंद्र मोदी के आसपास अब ध्रुवीकरण होता है, उनके नाम से ध्रुवीकरण होता है, भारत के सियासत में अब वो ध्रुवीकरण के केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उनके नाम की घोषणा करने के क्या क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, या फायदे घोषणा करेंगे कि नहीं? संजय पासवान जी, डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, एक ये खबर लगातार आ रही है कि जुलाई के अंत तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। क्या ये वाकई इसमें देखिए, अभियान सबके साथ संयोजक बनाया जा रहा है जी। यह अपने आप में एक प्रधानमंत्री बनने की घोषणा जैसा है। सभी लोग अगर समाज में है इस बात की चर्चा। आपकी आवाज, डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे संपर्क टूट गया है, कोशिश करते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, आप अगर मुझे ये लगता है, जो देखिए, मैं जो सवाल ये है कि भाजपा को अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रूप में घोषित करना है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? मेरा ये कहना और जल्दी क्यों नहीं बताते? देखिए, जो अभी दादा ने बात कही, मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक, अगर आपकी सरकार अकेली बन रही है तो स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि आपके चुनाव को कौन लीड करने जा रहा है, उसका नेतृत्व कौन। चुनाव तो मैं देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, अरुण जेटली जी पहले थे, प्रमोद महाजन थे। मेरे एक मिनट सुनिए, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनना और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाना, इस दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं जी, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें जिस प्रकार वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने हैं जी, और उसके बाद एनडीए में जिस प्रकार बिखराव हुआ है, वो एक स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी ने अपने अलाइज का भी परवाह किए बिना उनको बनाया, और एक मुख्यमंत्री को वहां पर केंद्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना अपने आप में संकेत है। डॉक्टर संजय पासवान जी, संकेत में क्यों रखना चाहते हैं? साफ साफ संदेश क्यों नहीं? घट गया क्या? मैं वही पूछ रहा हूं, ये संकेत क्यों, साफ साफ संदेश क्यों नहीं जनता को? मैं बताऊं जी, आपने कहा पिछले बार आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया जी, प्रोजेक्ट करने के बाद वेटिंग में ही रह गए, बन नहीं पाया। तो इसमें क्या पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था? पार्टी ने किया था। पार्टी ने करने के बाद, प्रोजेक्शन के बाद जब हुआ नहीं है, तो उनके बारे में बहुत सारे बातें सामने आई थी
इसीलिए जो बात धर्मानी जी भी कह रहे हैं, हमने भी कह रहे हैं, सभी जो कह रहे हैं कि आज के दिन में किसी को पहले से घोषित करना पार्टी की लिए जो है थोड़ा सा ये अपने अपनी रणनीति का खेल है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक और दल के और जैसे आपके मोदी जी अपने को प्रोजेक्ट किया और पार्टी किया कुछ भी किया है, उनकी मन में ऐसा हो गया कि बनी गया, चाल चलन ऐसी हो रही नहीं। उसमें जो दादा आपने बात कही ना, उसमें मेरे को लगता है काफी हद तक मैं सहमत हूं कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये डिबेट शुरू किया है तब से इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा शुरू हुई है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का ये तकाजा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कॉमन मिनिमम प्लान, आप ये देखिए, एक मिनट, मैं जो कॉमन मिनिमम प्लान लेकर एक मिनट धर्मानी साहब, मैं इसलिए बात साफ करना चाहता हूं कि आप देखिए नीतीश कुमार जी जो 17 साल से भाजपा के साथ जिनका अलायंस था, एनडीए में शामिल थे, आज वो अलग होते हैं सिर्फ इस बात को लेके उनको आशंकाएं थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया जा सकते हैं। ठीक है, और भाजपा की तरफ से इस वक्त तक इस बात की योजना जो है साफ साफ संकेत है। आप जो कह रहे हैं कि उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, बहुत साफ है। आप कह रहे हैं कि इसकी परवाह की, लेकिन इस बात में अगर ये इस हद तक आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर जा सकती है, तो अब नाम को साफ साफ उम्मीदवार घोषणा करने में कोई परेशानी, कठिनाई है, चुनौती है? मैंने आपसे अभी कहा कि कोई किसी भी प्रकार की घोषणा एक रणनीति का पार्ट है। चुनावी रणनीति बीजेपी की क्या है जी, ये बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं वो जानते हैं जी। हम तो एक अभी विश्लेषक के तौर पर चल रहे हैं। जो आज स्थिति है देश की, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आज देश की स्थिति है, जो इंडिकेशन है, जो सर्वे हैं, वो ये कहते हैं साफ साफ कि आज अगर विपक्ष की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का प्रभावी उम्मीदवार है जो जनता को प्रभावित कर रहा है, जनता जिसको चाह रही है सबसे ज्यादा, वो नरेंद्र मोदी है। ये तो उसको बीजेपी वो चीज बीजेपी साफ साफ क्यों नहीं आती? बीजेपी क्या कारण है? क्या रणनीति का एक कारण है। क्यों नहीं उसके, क्या आप उसको उस पर एक अपनी राय बता सकते हैं, विचार बता सकते हैं कि क्यों भाजपा इससे परहेज अब तक कर रही है? ये तो अभी आप संजय पासवान जी आपकी लाइन पर आए थे, उनसे पूछना चाहिए आपको। नहीं, वो उनसे लाइन पर देखिए, मेरा जो है कि एक तो एनडीए की फूट हुई है, डर यहाँ भी है कि अगर इनको प्रोजेक्ट करे हमारे अंदर भी कुछ इधर उधर ना हो जाए। देखिए, सबकी मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ आशाएं भी है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में टूट का डर है? हो सकता है, टूट फूट का डर है इसके कारण। ढंग से आपने देखा कि पूरे कोई भी जो संकेत पहले मिला उसमें से कुछ हट गया, फिर आके जोड़ गया, फिर अडवाणी जी को खुद को देख लीजिए कि बात नहीं थी, फिर अभी सामने पहुंच गए। जेटली जी, सुषमा जी, सब बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब इनका कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा ये बोलना आज के दिन में बहुत मुश्किलें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके झारखंड में जो नेता है, क्या वो मानेंगे नहीं मानेंगे, बिहार में जो है वो कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, हर जगह की जो है इसमें क्यों ना ये त्रासी बोलो, कुछ भी बोलो, या पसंद की बात बोलो, ये ऐसा है। जैसा आपने कांग्रेस की कह रहे हैं राहुल जी के बारे में प्रोजेक्ट करने की बात है, वहां प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां सबको पता है कि या तो सोनिया गांधी जिनको चाहे वो बनेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है वहां पे भी ये चक्कर है। देखिए, नहीं, वहां पे तो तय नहीं है। वहां पे नेता कौन है ये तय है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ जाना ये तय है। प्रधानमंत्री कौन नेतृत्व में लगेगा, सोनिया जी के या राहुल? सोनिया राहुल और ये कंबाइंड हो गया, ये तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पहले भी आपने देखा वाले की एक चीज बता रहा हूं आपके जरिए से कि देखिए, आप लोग आज के दिन में जनता के अंदर बहुत जनमत तैयार करते हो, क्यों ना ऐसा तैयार करे कि भाई भारत की प्रधानमंत्री कौन होगा, भारत की कौन क्या होगा, भारत की नेता कौन होगा, देश के नेता कौन होगा। आज के दिन में चर्चा में ये बात सबसे बड़ी बात है जो देश को चलाना चाहिए। सत्ता चलाए ना चलाए, वैसा जुगाड़ करके, झारखंड जैसे जुगाड़ करके देश का नेता को उसका आधार क्या होगा? देश का नेता कौन होगा? कहना है देश का नेता मतलब जो देश को लीड कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री देश का नेता, प्रधानमंत्री को माना जाता है कि प्रधानमंत्री देश का नेता, प्रधानमंत्री देश का नेता माना जाता है संवैधानिक रूप से, लेकिन देश का नेता वो होता है जो कंट्री को लीड कर सकता है। जैसा आपका यह मत है कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो लीडर बेस्ड होनी चाहिए क्या?
जैसे राष्ट्रपति शासन है। नहीं, मेरा कहना, मैंने इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? एक आदमी कम से कम जैसा तो हो कि जो पूरा देश के बारे में, जैसा हमारे दादा, आजादी के बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजादी के पहले हमारे देश की जो है कि हम नेता कहने से उसको मानते हैं, लेकिन आज की जो हम देख रहे हैं 65 साल में, अगर सही माने से देखें कि हमारे देश को विकास जो हो रही है, ये विकास तो प्रशासनिक विकास है। इसमें तो आपके डेवलपमेंट जो है, सामाजिक डेवलपमेंट है ही नहीं है। जनता जो है ये हम हमेशा कह रहे हैं गरीब होते जा रहे हैं, जो धनी है धनी होते जा रहे हैं। आपके सामने, बहुत सारे बात आपके सामने है। 65 वर्ष बाद एक जो कि समय कम है, मैं सिर्फ ये देश का नेता कौन हो, देश को नेतृत्व कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। ये चर्चा का विषय की मतलब देश ये चर्चा करेंगे, ये चर्चा भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर घोषित किए जाते हैं, चूंकि आप वाम दल से आते हैं, आप एक देश के वरिष्ठ नेता हैं, उससे क्या सियासी प्रभाव होंगे? अगर नहीं किए जाते हैं तो क्या सियासी प्रभाव होंगे? देखिए, सियासी प्रभाव क्या होगा नहीं होगा ये तो हमने तैयार करते हैं। अब कौन क्या है नहीं है, जैसा भी कह लें, कोई छुपे हुए हैं, कोई खुले हुए हैं। अब जैसा भी कहो, हम किसको क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये अलग चीज़ है। मेरा कहना है कि जनवादी व्यवस्था में जो अधिकार हमारी है जनता की, वो अधिकार से अगर वो प्रयोग करके समझे कि भाई हम इसको लाएंगे, वो लाएं। मेरा कहना है कि जनता के ऊपर भरोसा रखिए और जनवादी व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसा किसी को बारे में कह दिया, और अगर आपने कह दिया जिन्होंने कह रहे हैं, तो प्रमाणित करे और उसको शास्ति दे जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। ऐसा कोई है, त्रासी हो चाहे कुछ भी हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो। क्या आपको लगता है जुलाई तक उनके नाम की घोषणा करेंगे बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है, जो मैं अपनी बात कहूंगा, जरा 2 मिनट लूंगा, समय कम है। हाँ, नहीं, मैं इसलिए आपसे बताने जा रहा हूं कि हम अभी पहले बात कर रहे थे कि किस प्रकार का गठबंधन हो रहा है। कोई एक को छोड़, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं 1 मिनट में आपकी बात 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आप मेरे को अगर 1 मिनट देंगे, मुझे लगता है कि हम कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। इसी प्रकार मुझे यह लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल, अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारा नेता ये होगा, इसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, उसको ये जरूर घोषित करना चाहिए जिससे जनता को पता रहे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की डिमांड है। ये बहुत स्वच्छ राजनीतिक परंपरा रहेगी कि जनता चुने कि मेरा नेता कौन होगा। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम होता जा रहा है कि ये जो जुगाड़बाजी हो रही है, जैसे झारखंड के अंदर, वो जुगाड़बाजी, राजनीतिक जुगाड़बाजी को खत्म करने के लिए ये आवश्यक है कि नेता की घोषणा हो। आपको लगता है बीजेपी घोषणा? लेकिन जो आप कह रहे हैं ये आपका आंकलन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी घोषणा करने वाले। जी दादा, आपको लगता है कि घोषणा नहीं करेंगे आपको जल्द से जल्द? भाई करे ना करे, ये उसकी बीजेपी की बात है, उससे कोई भारतीय सियासत पे कोई बहुत ज्यादा इसमें से तय करने के बाद भी हाँ ना होए तो पछताएंगे। भाई हम राजा बनेंगे, अच्छा है। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।